नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्पिरिचुअल नॉलेज में। यहाँ हम आपको एक नए सफर पर लेकर जाएंगे। हम आपको सुनाएंगे विक्रम बेताल की कहानियां, जिनमें छिपे हैं आध्यात्मिक आश्चर्य, और सीखेंगे उनके संदेशों को अपने जीवन में उतारने का तरीका। हम आपको बताएंगे ये किस्से कैसे बदल सकते हैं हमारे दैनिक जीवन की दिशा। तो बस हमारे साथ चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे विक्रम बेताल की कहानियां हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग दिखा सकती हैं। आज हम सुनेंगे विक्रम बेताल की कहानी नंबर 1, सुकन्या किसकी पत्नी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। यमुना के तट पर एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था, जिसका नाम था धर्मस्थल। उस गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे। वह कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। उसी गांव में एक ऐसा परिवार भी रहता था जिनके घर की लड़की बहुत ही सुंदर थी। उस सुंदर ब्राह्मण लड़की का नाम सुकन्या था। सुकन्या बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी। अब धीरे धीरे वह बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वह और भी खूबसूरत हो रही थी। अब तो उसके लिए खूब सारे लड़कों के रिश्ते आने लगे। लेकिन उसके पिता और भाई ने कहा कि सुकन्या के लिए योग्य वर तो वह दोनों ही चुनेंगे। एक दिन सुकन्या के पिता और भाई किसी के सिलसिले से दूसरे गांव गए। अब घर में सुकन्या और उसकी मां ही रह रही थी। एक दिन हुआ यूं कि सुकन्या पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी। जैसे ही वह कुएं पर पानी भर रही कि तभी उसने देखा कि एक जंगली सुअर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ा। सुकन्या सुअर का शिकार होने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि एक युवक तेजी से उस ओर दौड़ता हुआ आया और सुकन्या को इस बड़े हमले से बचा लिया। सुकन्या ने देखा कि वह युवक देखने में बहुत सुंदर था। जितना वह सुंदर था, उतना ही वह बलशाली भी था। युवक ने सुकन्या से पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो ना? सुकन्या बोली, हाँ, मैं एकदम सही हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वह युवक जब वहां से जाने लगा तो सुकन्या ने उसे जाने से रोक दिया और कहा, अरे आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपके साहस का परिचय अपनी मां को दूंगी। ऐसा कहने पर वह युवक सुकन्या के साथ उसके घर चला गया। वहां पर पहुंचकर जब सुकन्या ने अपनी मां को सारी बात बताई तो वह उस लड़के के साहसिक कार्य से बहुत प्रभावित हुई। उसने मन ही मन में यह फैसला कर लिया था कि वह उस लड़के को सुकन्या का वर बना देगी। तो वही दूसरी ओर सुकन्या के पिता और भाई ने भी अपने अपने हिसाब से खुद के अनुरूप सुकन्या के लिए वर चुन लिए थे। उसके पिता और भाई जब अपने गांव लौटे तो वह दोनों ही अपने साथ सुकन्या के लिए वर साथ में लेकर लौटे। सबसे पहले घर आए सुकन्या के पिता, और फिर थोड़ी ही देर बाद सुकन्या का भाई भी लौट आया। दोनों ही 2 वर के साथ लौटे। जब सुकन्या की मां को यह बात पता चली तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने अपने पति और बेटे को यह बता दिया कि उसने भी सुकन्या के लिए एक लड़के का चुनाव कर लिया है। फिर उसने सुकन्या के साथ हुई सारी घटना उन दोनों को बता दी। अब वह तीनों ही इस सोच में पड़ गए कि आखिर किसको सुकन्या का वर चुना जाए। थोड़ी देर सोच विचार के बाद में सुकन्या के पिता ने कहा कि यह फैसला वह अगर सुकन्या पर ही छोड़ दे तो ही अच्छा रहेगा। सुकन्या के पिता ने सुकन्या को आवाज लगाई तो वह आई नहीं। जब रसोई में जाकर देखा तो पता चला कि वह तो जमीन पर गिरी पड़ी थी। सुकन्या की मां और भाई भी दौड़ा चला आया वहां पर। उन्होंने सुकन्या को हाथ लगाकर देखा तो पता चला कि वह तो मर गई थी। तीनों लड़के भी वहीं मौजूद थे। उनको सुकन्या की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने यह ठान लिया था कि अब वह तीनों ही कभी भी शादी नहीं करेंगे। सबसे पहले वाला आदमी जिसे सुकन्या लेकर आई थी, वह सुकन्या के दाह संस्कार के बाद उसकी हड्डियों को लेकर जंगल में रहने के लिए चला गया। और जो युवक उसके पिता ने उसके लिए चुना था, वह युवक एक साधु बन गया और हर जगह भटकता हुआ उपदेश देता था। तीसरे युवक ने सुकन्या की राख को समेटा और शमशान में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन वह युवक जो साधु बन चुका था, वह उपदेश देने के लिए किसी दूसरे राज्य में गया हुआ था। दूसरे राज्य में उसने कई जगह पर उपदेश दिए। फिर एक रात खूब तेज बारिश हुई। वह साधु बना युवक बीच राह में चलता हुआ बारिश में फंस गया था। तभी उसे एक घर दिखा और उसने वहां शरण ले ली। घर में पहुंचकर पता चला कि वह घर एक बड़े तांत्रिक का था। तांत्रिक और उसकी पत्नी एक साधु को अपने घर पर देखकर बहुत खुश हुए। उन दोनों ने साधु की खूब खातिरदारी की। दोनों ने साधु को थोड़े दिनों के लिए उनके घर पर रुकने की विनती की। साधु ने विनती स्वीकार कर ली। एक दिन कुछ बड़ा हुआ। एक दिन तांत्रिक की पत्नी हर दिन की ही तरह भोजन पका रही थी कि तभी उसका बच्चा खेलते हुए उसके पास आया और उसे तंग करने लगा।
उसे बच्चे पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसी समय बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। जब साधु ने यह देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसने तांत्रिक की पत्नी को जैसे ही श्राप देने के लिए हाथ में पानी लिया, उतने में ही तांत्रिक वहां पर पहुंच गया। उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मेरी पत्नी ने बच्चे का गला घोंटा जरूर है, पर वह मरा नहीं बल्कि बेहोश हो गया है। मैं आपको यह बात साबित कर सकता हूं। फिर तांत्रिक एक किताब लाया और एक मंत्र पढ़ा। बस फिर क्या था, मंत्र पढ़ते ही वह बच्चा फिर से जीवित हो उठा। जब साधु को इस किताब और मंत्र के बारे में पता चला तो उसके मन में यह विचार आया कि ऐसे में तो सुकन्या को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। उसने तांत्रिक से वह मंत्र वाली किताब कुछ दिनों तक अपने पास रखने की इजाजत मांगी। तांत्रिक ने खुशी खुशी साधु को वह किताब दे दी। किताब लेकर वह साधु अपने 2 अन्य मित्रों के पास पहुंचा, जिसके साथ सुकन्या की शादी होने वाली थी। जिस युवक के पास सुकन्या की राख थी, उससे साधु ने राख मंगवाई, और जिस युवक के पास सुकन्या की हड्डियां थीं, उससे हड्डियां मंगवाई गईं। फिर साधु बने युवक ने किताब खोलकर उसमें से मंत्र पढ़ा और सुकन्या को जिंदा कर दिया। जैसे ही सुकन्या जिंदा हुई, वह तीनों ही खुशी से झूम उठे। अब यह बताओ कि आखिर सुकन्या ने किसको अपना वर चुना? बेताल ने विक्रम से सवाल किया। विक्रमादित्य इस प्रश्न पर चुप ही रहा, लेकिन बेताल को विक्रम की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने विक्रम से वही सवाल किया और कहा कि अगर विक्रम ने उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो वह उससे भयंकर गुस्सा हो जाएगा। इस बार विक्रम ने जवाब दिया, परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति सुकन्या की राख को लेकर श्मशान में रह रहा था, वही उसका असल मायने में पति हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति उसकी हड्डियों के साथ रह रहा था वह उसका भाई हुआ, और जिस साधु ने उसे जीवनदान दिया वह उसका पिता समान हुआ, तो राख को रखने वाला उसका पति हुआ। विक्रम का सही उत्तर सुनकर बेताल खुश हो गया और वह उड़ चला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।